नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पूर्वी अफ्रीका के देशों को। ठीक है, हम जो है अफ्रीका के पूरे 54 देशों को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा था उत्तर अफ्रीका के देश। उत्तर अफ्रीका में हमने 6 देश देखे थे। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में हमने 5 देश देखे थे। और आज की क्लास में हम पूर्वी अफ्रीका में कुल 18 देशों को देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये 18 देश कौन कौन से, उसे एक बार पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमने देखा था हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ऊपर में जो पूर्वी अफ्रीका में 4 देश आते हैं, ये जो इथोपिया है आपका, ठीक है, क्या है, इथोपिया है, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया। इसे क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। तो ये 4 देश आते हैं आपके पूर्वी अफ्रीका में। उसके बाद है नीचे ये साउथ सूडान है, केन्या, क्या है, केन्या है, युगांडा है, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया है, ठीक है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और ये आपका मलावी है। ये 14 देश यहाँ पर हो गए। और 4 द्वीपीय देश है, इससे मेडागास्कर है, मॉरिशस, सेशल्स और ये कोमोरोस। तो ये कुल 18 देश है जिसे आज की क्लास में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साउथ सूडान को। किसे देखेंगे, साउथ सूडान को। तो साउथ सूडान जो है, दक्षिणी सूडान जो है, ये क्या है, एक नवनिर्मित देश है। पहले सूडान और दक्षिणी सूडान क्या था, एक ही देश था। ठीक है, तो अब ये अलग कब हुए, 9 जुलाई 2011 को जनमत संग्रह के आधार पर सूडान से अलग होकर दक्षिणी सूडान एक स्वतंत्र देश बना। समझ में आपको, ये आप देख सकते हैं एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्या है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसकी राजधानी है जुम्बा। क्या है, जुम्बा इसकी राजधानी है। यहाँ पर ईसाई व इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इथोपिया। कहाँ चलते हैं, इथोपिया। तो इथोपिया भी आप देखेंगे तो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, इसकी भी सीमा समुद्र वगैरह से नहीं लगती है। इथोपिया जो है अफ्रीका के अविकसित देशों में से है। इसके उत्तर में आप देखेंगे तो आपको इरिट्रिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, दक्षिण में केन्या दिखाई दे रहा है, दक्षिण पूर्व में इसके सोमालिया है, पूर्व में भी इसके सोमालिया है, और पश्चिम में क्या है, इसके सूडान है। पश्चिम में क्या है, इसकी साउथ सूडान और सूडान है। ठीक है, इथोपिया जो है एक पर्वतीय देश है। क्या है, एक पर्वतीय देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, एक अविकसित देश है ये। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो है अदीस अबाबा, इसकी राजधानी है। यहाँ पर भी ईसाई, मुस्लिम, आदिम धर्म को अनुयायी जो है निवास करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इरिट्रिया को देखते हैं ऊपर में। तो इरिट्रिया जो है अफ्रीका महाद्वीप में, ये क्या आपका पूरा लाल सागर है। ठीक है, क्या है, लाल सागर है। तो इरिट्रिया जो है अफ्रीका महाद्वीप में लाल सागर के पश्चिमी तट पर स्थित एक छोटा सा देश है। ठीक है, यह जो है पहले इटली का उपनिवेश था। इरिट्रिया क्या था, पहले इटली का उपनिवेश था। यहाँ पर कृषि तथा पशुपालन इरिट्रिया की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। इसकी राजधानी है अस्मारा। क्या है, राजधानी अस्मारा। यहाँ भी जो है इस्लाम और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, उसके नीचे है जिबूती, एकदम छोटा सा देश है जिबूती। जिबूती भी अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जो कि लाल सागर के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। जिबूती जो है पहले फ्रांस का उपनिवेश था और 1977 में ये स्वतंत्र हुआ। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो है जिबूती नगर। क्या है, जिबूती नगर। आप अगर भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो यह एक ज्वालामुखी मरुस्थल है। जो जिबूती, जिस देश जहाँ पर बसा है, जिस भूमि पर बसा है, वो क्या है, एक ज्वालामुखी मरुस्थल है। ठीक है, जिस पर पठार तथा उच्च भूमियों का विस्तार है। जिबूती में पाए जाने वाले खनिजों में लवण प्रमुख है। लवण मीन्स नमक, जो कि लाल सागर के तट पर प्राप्त होता है। आया आपको समझ में। जिबूती में एक झील है जो पूछी जाती है, असलाल झील। क्या है, असलाल झील है यहाँ पर जिबूती में। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे सोमालिया को। ये क्या है आपका, सोमालिया है। ठीक है, तो सोमालिया जो है वो एक प्रायद्वीपीय देश है, मतलब एक प्रायद्वीप पर बसा हुआ देश है सोमालिया। तो जो सोमालिया प्रायद्वीप है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। यह 3 ओर से पानी से घिरा है, जबकि इसके एक ओर क्या क्या है, जिबूती है, इथोपिया है और केन्या है। ठीक है, इसकी जो राजधानी सोमालिया की वो है मोगादिशु। क्या है, राजधानी मोगादिशु है। इसकी अर्थव्यवस्था ये जो है पशुपालन पर आधारित है। ठीक है,
सोमालिया में आपको एक सैन्य अड्डा याद रखना है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख सैन्य अड्डा है, उसका नाम है बरबेरा। क्या नाम है? बरबेरा है, वो यहाँ पर स्थित है, बरबेरा सैन्य अड्डा। ठीक है, ये जो आपकी अदन की खाड़ी है, ठीक है, एक सेकंड में इसे क्लीन कर देती हूँ। ये आपकी अदन की खाड़ी है, ठीक है। तो ये सैन्य अड्डा यहाँ पर है, बरबेरा सैन्य अड्डा। ठीक है, क्या है? बरबेरा सैन्य अड्डा, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख सैन्य अड्डा है। ये आपको याद रखना है। कहाँ पर है? सोमालिया में। आया आपको समझ में? उसके बाद हम चलते हैं आपका युगांडा। कहाँ चलेंगे? युगांडा को देख लेते हैं। तो युगांडा में आपको याद रखना है कि युगांडा को आप देखेंगे तो ये भी क्या है? एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्या है? एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसकी जो राजधानी वो है कंपाला। क्या है? राजधानी क्या है? कंपाला। ये भी एक पर्वतीय देश है। क्या है? पर्वतीय देश है। ठीक है, यहाँ पर जो है आप देखेंगे युगांडा और रवांडा की सीमा पर, युगांडा और रवांडा की सीमा पर पर्वत है, विरगुना पर्वत। उसमें बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें माउंट एल्गन प्रमुख है। युगांडा और रवांडा, रवांडा तो बहुत छोटा सा देश है, तो यहीं पर विरगुना पर्वत है, और विरगुना पर्वत में बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी। कौन से? बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी, जिसमें से माउंट एल्गन एक प्रमुख है। और युगांडा भी क्या है? कृषि प्रधान देश है। अब देखेंगे अफ्रीका जो है एक अविकसित है ना, अविकसित महाद्वीप। अफ्रीका क्या अविकसित महाद्वीप है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम देश ऐसे ही मिलेंगे जिसका विकास नहीं हुआ है और जो कृषि प्रधान देश है। ठीक है, उसके बाद केन्या को देखेंगे तो केन्या आप देखेंगे तो ये पूर्वी अफ्रीका के महत्वपूर्ण देशों में से एक है केन्या। ठीक है, इसका जो नामकरण है, इस देश के सर्वोच्च शिखर माउंट केन्या के नाम पर है। यहाँ पर है इसका माउंट केन्या, जो कि अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इस माउंट के नाम पर ही इस देश का नाम क्या पड़ा? केन्या पड़ा। इसकी राजधानी नैरोबी है। क्या है? नैरोबी है। केन्या जो है पहले ब्रिटिश का उपनिवेश था। 1963 में ये स्वतंत्र हुआ है। ठीक है, और केन्या और युगांडा की सीमा पर भी माउंट एल्गन जो हमने देखा था ना अभी, युगांडा और रवांडा की सीमा पर था, वही यहाँ पर भी है। ठीक है, केन्या और युगांडा की सीमा पर भी माउंट एल्गन जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि फैला हुआ यहाँ तक। आपको आया समझ में? इसकी जो अर्थव्यवस्था ये भी क्या है? कृषि पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद है रवांडा और बुरुंडी को देखेंगे तो रवांडा और जो बुरुंडी है, ठीक है, तो ये क्या था? 1962 में स्वतंत्र है, और स्वतंत्रता के पूर्व ये बेल्जियम के संरक्षण में रवांडा और बुरुंडी एक ही थे। रवांडा और बुरुंडी क्या है? एक ही राज्य का अंग था। ठीक है, एक ही राज्य थे जो कि बेल्जियम के संरक्षण में थे, और 1962 में ये स्वतंत्र हुए। रवांडा अलग हुआ और बुरुंडी अलग हुए। ठीक है, तो रवांडा और बुरुंडी दोनों ही क्या है? एक लैंडलॉक कंट्री, अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, रवांडा की जो राजधानी है, मतलब छोटा सा देश है रवांडा, इसकी राजधानी किगाली। क्या है? किगाली। और रवांडा को 1000 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। ठीक है, इसकी भी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। अब बुरुंडी को देखेंगे तो बुरुंडी भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसकी राजधानी बुजुम्बुरा है। ये भी कृषि पर आधारित है। ठीक है, इसकी अर्थव्यवस्था भी क्या है? कृषि पर आधारित है। उसके बाद आप देखेंगे तंजानिया। तो तंजानिया एक बड़ा देश है। ठीक है, ये हिंद महासागर, ये क्या है? आपका पूरा हिंद महासागर है। अफ्रीका के पूर्व में क्या है? ये हिंद महासागर है। ठीक है, तो तंजानिया क्या है? हिंद महासागर के पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है तंजानिया। तंजानिया क्या था? पहले जर्मनी के अधीन था। तंजानिया क्या था? पहले जर्मनी के अधीन था। इसकी राजधानी है डोडोमा, और यह एक पर्वतीय व पठारी देश है। ठीक है, क्या है? पर्वतीय और पठारी देश है, और एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट किलिमंजारो क्या है? कहाँ पर है? तंजानिया में है, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। एक ज्वालामुखी पर्वत भी है, आपको याद रखना है। अभी हम जो है जो पूर्वी अफ्रीका है, इसका पूरा फिजिकल मैप को पूरा अलग से देखेंगे अभी। ठीक है, उस तंजानिया के बाद हम क्या देखेंगे? तंजानिया के बाद हम देखते हैं जाम्बिया को। इसे देखेंगे जाम्बिया। तो जाम्बिया को आप देखेंगे तो ये भी क्या है? एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, इसकी राजधानी लुसाका है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है। यहाँ से जाम्बेजी नदी बहती, जो भी हम देखेंगे।
उसके बाद है यहाँ पे मलावी देश है। क्या है ये? मलावी। मलावी कुछ इस तरह से लंबा सा देश है मलावी, ठीक है। तो मलावी को आप देखेंगे, ये भी एक लैंड लॉक कंट्री है, ब्रिटेन के अधीन था। 1964 में ये स्वतंत्र हुआ, ठीक है। मलावी का शाब्दिक अर्थ होता है ज्वालामुखी की भूमि, मतलब यहाँ की जो ज़मीन है वो क्या है? ज्वालामुखी पर बनी हुई है, बसी हुई है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक झील है। ये जो आपका मलावी जो देश है, इस देश की लंबी सी यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है न्यासा झील, या इसको मलावी झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यासा झील या मलावी झील। यह अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील है? अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है। मलावी जो है अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण अफ्रीका का स्विट्ज़रलैंड कहलाता है। ये आपको याद रखना है। एक कृषि प्रधान देश है ये भी, और इसकी राजधानी लीलोंगवे है। क्या है? लीलोंगवे इसकी राजधानी है। उसके बाद आप मोजाम्बिक को देखेंगे। मोजाम्बिक आपको बहुत ही बड़ा देश दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मोजाम्बिक, तो मोजाम्बिक भी देखेंगे तो ये हिंद महासागर के तट पर स्थित एक देश है आपका मोजाम्बिक, ठीक है। यह पहले पुर्तगाल का उपनिवेश था। 1975 में स्वतंत्र हुआ। इसकी राजधानी है मापुतो। क्या राजधानी इसकी? मापुतो है। मापुतो इसकी राजधानी है, ठीक है। अब यहाँ पर है न्यासा झील। क्या है? न्यासा लंबी सी झील है। अब ये झील जो है मोजाम्बिक के उत्तरी भाग को दो भागों में बांट देती, जिससे इसकी आकृति वाई अक्षर जैसी हो जाती है। देखिए यहाँ पे न्यासा झील अब ये दो भागों में बांट देती किसको? मोजाम्बिक को। इस प्रकार ये वाई अक्षर के जैसे बन जाते हैं। कौन बन जाता है? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक भी आप देखेंगे तो क्या है? कृषि प्रधान देश है, ठीक है। उसके बाद जिम्बाब्वे चलते हैं। तो जिम्बाब्वे भी क्या है? एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसकी राजधानी जो हरारे है। यहाँ पर जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। क्या है यहाँ पर? जाम्बेजी नदी पर यहाँ पर क्या है? विक्टोरिया जलप्रपात है, जिसको हम पूरा देखेंगे अच्छे से। इसके अतिरिक्त द्वीपीय जो देश है कौन कौन से? मेडागास्कर, ठीक है। मेडागास्कर जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। तो मेडागास्कर क्या है? एक देश भी है जिसकी राजधानी है अंताननरीवो, इसकी राजधानी है। यहाँ पर है मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। क्या है? पोर्ट लुइस, ठीक है। सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया। क्या है? विक्टोरिया। कोमोरोस की राजधानी है मोरोनी। क्या है? मोरोनी इसकी राजधानी है। तो आपको देश समझ में आ गए। अब इसका हम फिजिकल मैप देख लेते हैं, ठीक है। देखिए फिजिकल मैप के लिए आपको सबसे पहले दो इसमें माउंट याद रखने हैं, माउंट केन्या और माउंट किलिमंजारो। तो तंजानिया में आपको याद रखना है माउंट किलिमंजारो, क्या याद रखना है? माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और एक ज्वालामुखी पर्वत है। केन्या में आपको याद रखना है माउंट केन्या, जो कि दूसरी ऊंची चोटी है अफ्रीका की। आया समझ में? ठीक है। उसके बाद आपको इसमें याद रखना है 3 झील आपको याद रखनी है पूर्वी अफ्रीका में, विक्टोरिया झील, असलाल झील और न्यासा झील। तो जो आपकी विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील कहाँ पर पड़ेगी? आपकी युगांडा, केन्या और तंजानिया में। यहाँ पर बीच में पड़ेगी विक्टोरिया झील। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। क्या है? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील? विक्टोरिया झील आपको याद रखनी है। असलाल झील आपको जिबूती में याद रखना है। असलाल झील कहाँ पर है? जिबूती में। और मलावी में आपको याद रखना है न्यासा झील। मलावी में कौन सी झील है? न्यासा झील आपको याद रखनी है, या इसी को मलावी झील भी कहते हैं। आया समझ में? नदी में आपको पूर्वी अफ्रीका में 2 नदियाँ याद रखनी है, एक तो नील नदी याद रखनी है और दूसरी है जाम्बेजी नदी। ठीक है। तो नील नदी आपको याद रखनी है कि जो नील नदी का उद्गम होता है विक्टोरिया झील से। कहाँ से निकलती है? नील नदी, सॉरी यहाँ से नील नदी निकलती है, यहाँ से श्वेत नील निकलती है। ठीक है। विक्टोरिया झील से श्वेत नील निकलती है, जो कि युगांडा, दक्षिणी सूडान में बहती है। श्वेत नील सूडान के खार्तूम तक जाती है। और इथोपिया की उच्च भूमि से आपकी निकलती है ब्लू नील नदी। कौन सी निकलती है? ब्लू नील। श्वेत नील कहाँ से निकलती है? आपकी विक्टोरिया झील से निकलती है श्वेत नील, और इथोपिया से निकलती है उच्च भूमि से ब्लू नील। ये सूडान की राजधानी खार्तूम तक जाती है। यहाँ पे दोनों नदियाँ मिलती हैं, वहाँ पर उसका नाम क्या हो जाता है? नील नदी वहाँ पे उसका नाम हो जाता है। फिर ये नील नाम से बहती सूडान में
इजिप्ट मतलब मिस्र में बहती है, फिर भूमध्य सागर में जाकर के ये गिर जाती है। तो नील नदी जो है अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, साथ ही साथ पूरे विश्व की भी सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? नील नदी, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जाम्बेजी नदी आपको याद रखनी है। जाम्बेजी नदी जो है अंगोला से निकलती है, मैं इसे क्लियर कर देती हूँ। जाम्बेजी नदी अंगोला से निकलती है, ठीक है, अंगोला में बहती है, नामीबिया बोत्सवाना में बहती है, ठीक है, जाम्बिया मोजाम्बिक, जाम्बिया जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में बहते हुए ये कहाँ बहती है, ठीक है। उसके बाद ये मोजाम्बिक चैनल में जा कर के गिर जाती है। कौन सी नदी? जाम्बेजी नदी। कहाँ कहाँ बह रही है? अंगोला में बह रही है, ठीक है, थोड़ा सा नामीबिया में बहती है, बोत्सवाना में बहती है, जाम्बिया में बहती है, जिम्बाब्वे में बहती है, मोजाम्बिक में बहती है, फिर ये आपका मोजाम्बिक चैनल है। क्या मोजाम्बिक चैनल है? तो यहाँ पर जा कर के गिर जाती है। कौन सी नदी? जाम्बेजी नदी। अब जाम्बेजी नदी को देखेंगे तो ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया की प्राकृतिक सीमा बनाती है। क्या बनाती है? जाम्बिया व जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाती है, ठीक है। अब जिम्बाब्वे में इस नदी पर यहाँ पर क्या है? विक्टोरिया जलप्रपात है। देखिए विक्टोरिया झील यहाँ पर है, युगांडा, केन्या, तंजानिया में विक्टोरिया झील है, और विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? जिम्बाब्वे में है विक्टोरिया जलप्रपात। आया आपको समझ में? ठीक है, दोनों नदी आपको समझ में आई। उसके बाद ये मोजाम्बिक चैनल आपका कहाँ पर है? मेडागास्कर व मोजाम्बिक के बीच में क्या है? मोजाम्बिक चैनल है। ये आपको एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो फिज़िकल मैप में आपको इसमें इतना ही याद रखना है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आप अफ्रीका के सारे देश को अगर पढ़ना चाहते हैं, साथ ही साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी विथ मैप पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।